35 साल का प्रकाश कानपुर का एक ट्रक ड्राइवर था। पहली बार वह एक डिलीवरी के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी से कर्नाटक जा रहा था। प्रकाश अकेला था और रास्ता काफी लंबा था, लेकिन नदी और पहाड़ों से घिरी कोकण की कोस्टल रोड बहुत ही सुंदर लग रही थी। जैसे ही शाम ढलने लगी और अंधेरा हुआ, वही रास्ता इतना सुनसान और शांत हो गया कि प्रकाश को अजीब सी बेचैनी होने लगी। हर तरफ धुंध छाने लगी थी। इससे बचने के लिए प्रकाश ने ट्रक की हेडलाइट्स तेज कर दी। तभी उसने देखा कि आगे आने वाली सड़क आम के पेड़ों से घिरी हुई थी और उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। जैसे ही वह उस रास्ते के पास पहुंचा, उसे वहां कुछ दिखा। सड़क के किनारे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और वह मिट्टी से लथपथ था। प्रकाश ने ट्रक धीमा किया और बच्चे के पास जाकर रोक दिया। उसने शीशा नीचे किया और उस लड़के से पूछा कि वह इतनी रात को वहां क्या कर रहा है, लेकिन उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस जमीन को ही घूरे जा रहा था। जब प्रकाश ने उसे दोबारा बुलाया तो उस लड़के ने धीरे से सिर उठाया और एक बेहद अजीब सी मुस्कान दी। एक ऐसी मुस्कान जो किसी सामान्य इंसान की नहीं हो सकती थी। और अगले ही पल वह लड़का प्रकाश की आंखों के सामने से धुंध में गायब हो गया। यह देखकर प्रकाश कांप उठा। उसने बगल में रखी बोतल से पानी पिया और खुद को संभालने की कोशिश की। 2 मिनट बाद उसने सोचा कि शायद यह सब उसका वहम होगा, लेकिन अंदर से वह घबरा चुका था। इसलिए उसने जल्दी से जल्दी कर्नाटक पहुंचने का फैसला किया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। कुछ दूर चलने के बाद वह फिर उसी मोड़ पर पहुंच गया। वही आम के पेड़, वही बड़े पत्थर, वही जगह है जहां उसने उस बच्चे को देखा था। इस बार प्रकाश रुका नहीं और आगे बढ़ गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह बार बार उसी मोड़ पर वापस आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। प्रकाश ने 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकी और रास्ता देखने के लिए फोन निकाला। वह घंटों से गाड़ी चला रहा था, लेकिन मैप अभी भी उतना ही समय दिखा रहा था जितना शुरुआत में। जैसे ही उसने अपने एक साथी ट्रक ड्राइवर को कॉल लगाया, उसका फोन बंद हो गया। उसने फोन चार्जिंग पर लगाया, लेकिन फोन चार्ज भी नहीं हो रहा था। तभी उसे फिर वही बच्चा दिखाई दिया। वही मिट्टी से भरी यूनिफॉर्म, वही नंगे पैर, वही डरावनी मुस्कान। वह सड़क के उसी कोने पर खड़ा था और प्रकाश को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही प्रकाश की रूह कांप गई। प्रकाश ने ट्रक फुल स्पीड पर दौड़ा दिया, लेकिन अचानक जो बच्चा कई किलोमीटर पीछे था, वह उसकी गाड़ी के ठीक सामने आ गया। अब प्रकाश बुरी तरह डर चुका था। उसने ट्रक नहीं रोका और ट्रक उस बच्चे के आर पार निकल गया। प्रकाश ने रियर व्यू मिरर में देखा। सड़क बिल्कुल खाली थी। अब उसे समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बहुत ही भयानक हो रहा है और उसे उस जगह से निकलना ही होगा। वह बिना रुके ट्रक फुल स्पीड पर चलाने लगा। इस बार उसने पिछली बार से अलग रास्ता लिया और कई घंटों तक गाड़ी चलाई, लेकिन वह फिर से उसी आम के पेड़ों से घिरे रास्ते पर वापस आ चुका था। प्रकाश को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले। पूरा रास्ता सुनसान था। न कोई कार, न कोई ट्रक, न बाइक, न कोई दुकान। घंटों चलाने के बाद भी उसे वहां कोई इंसान नहीं दिखा। वह बार बार उसी जगह पर पहुंच रहा था। इस बार उसे उस जगह से कुछ ही दूरी पर एक बूढ़ा आदमी चलता हुआ दिखा। पतला, लंबा, सफेद धोती पहने हुए। प्रकाश ने सोचा, चलो शुक्र है कोई इंसान तो मिला। उसने ट्रक रोका और खिड़की से उसे आवाज लगाई, लेकिन जैसे ही वह बूढ़ा आदमी उसकी तरफ मुड़ा, प्रकाश के रोंगटे खड़े हो गए। उस बूढ़े आदमी की आंखें थीं ही नहीं, बस 2 काले धब्बे थे और वह भी बिल्कुल उसी तरह मुस्कुरा रहा था जैसे वह छोटा बच्चा मुस्कुरा रहा था। प्रकाश ने तुरंत ट्रक घुमाया और पूरी स्पीड में वापस रत्नागिरी की तरफ भागने लगा। उसने सोचा अगर वह उसी रास्ते से वापस जाएगा तो शायद घर पहुंच पाए, लेकिन करीब 1.5-2 घंटे ड्राइव करने के बाद, अलग अलग मोड़ लेने के बाद भी वह फिर उसी आम के पेड़ों और पत्थरों वाली सड़क पर पहुंच गया। अब प्रकाश थक चुका था, हार चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। करीब 7-8 घंटे बीत चुके थे, लेकिन रात खत्म ही नहीं हो रही थी। उसने पेट्रोल मीटर देखा। पेट्रोल भी खत्म होने वाला था। उसके हाथ कांप रहे थे। वह डर के मारे पागलों की तरह मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसे सुनने वाला वहां कोई नहीं था। वह धीरे धीरे ट्रक चला रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक और इंसान दिखाई दिया। उस इंसान ने वही कपड़े पहने थे जो प्रकाश ने पहने थे। उसकी हाइट भी प्रकाश जैसी ही थी। प्रकाश ने सोचा वह गाड़ी नहीं रोकेगा।
लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसके होश उड़ गए। वह कोई और नहीं, खुद प्रकाश था, लेकिन उसकी भी आंखें नहीं थीं, और वह भी उसी भयानक मुस्कान के साथ खड़ा था, जैसे वह बच्चा और वह बूढ़ा आदमी। प्रकाश का दिमाग सुन्न हो गया, और इस बार ट्रक सीधा जाकर उसी प्रकाश में टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक के सारे शीशे टूट गए और प्रकाश वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब एक कार उस रास्ते से गुजरी तो ड्राइवर ने देखा कि एक ट्रक बड़े पत्थर से टकराया हुआ है। उसने अंदर देखा तो प्रकाश घायल हालत में पड़ा था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। 2 दिन बाद प्रकाश को होश आया। उसने पुलिस और डॉक्टरों को अपने साथ हुई पूरी घटना बताई। उसकी कहानी सुनकर सब समझ गए कि प्रकाश का सामना कोकण के एक बहुत ही खतरनाक चकवा से हुआ था। उन्हें बताया कि चकवा, जिसे छलावा भी कहा जाता है, एक भयानक शक्ति होती है। ये किसी एक रूप में नहीं दिखती। कभी बच्चा, कभी बूढ़ा, कभी आदमी, कभी परछाई, कभी कोई जानवर, और कभी बिल्कुल तुम्हारी अपनी शक्ल में। इसका एक ही मकसद होता है, रात के मुसाफिर का दिमाग घुमा देना, उसका रास्ता छीन लेना और उसे अपने जाल में फंसा लेना। गांव वालों का कहना है कि जिसे चकवा मिल जाए, वह अगर बच भी जाए तो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहता। उसका मन अंदर से टूट जाता है, उसका समय जैसे रुक जाता है और उसकी सांसें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। उस घटना के बाद प्रकाश ने गाड़ी चलाना छोड़ दिया। उसकी तबीयत भी लगातार खराब रहने लगी और कुछ ही दिनों बाद प्रकाश की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो दोस्तों, अगर अगली बार आप कोक्कण के किसी सुनसान रास्ते से गुजर रहे हों तो जरा संभल कर चलिएगा, कहीं आपका सामना भी किसी चकवा से न हो जाए।